आध्यात्म विज्ञान पर हमारे ऋषि उत्तरोत्तर खोज करते ही आ रहे। परमात्मा की पूर्ण कल्याणकारी शक्तियों के साथ साक्षात परब्रह्म एक मुक्त आत्मा इस देश में अवतरित हुए, जिन्होंने देश, काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आध्यात्म विज्ञान के उच्चतम ज्ञान को प्रकाश में लाकर प्रतिपादित किया और हम गृहस्थों को उसकी अनुभूति कराई। इस संसार में अपने पार्थिव शरीर में वे ब्रह्मलीन परम संत डॉक्टर श्री चतुर्भुज सहाय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने हमारी आयु, शक्ति एवं सामर्थ्य को देखते हुए कहा कि तुम्हें योग के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है और गृहस्थी तथा अपने कर्तव्य कर्म को भी छोड़ना नहीं है। तुम्हें कोई कठिन योग साधना भी करनी नहीं है। जो कुछ भी करना है वह तुम्हारे लिए मैं करूंगा। तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, बाकी काम मेरा है। इन्होंने बताया कि योग का सीधा अर्थ जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, जोड़ना गुरु ही कर सकता है, परंतु गुरु बनाने की अथवा शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य की परिपाटी को भी उन्होंने हटा दिया। केवल पारिवारिक संबंध, आयु के अनुसार पिता पुत्र, माँ बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन, जो मन को भावे मान लेने को कहते और संपर्क बनाए रखने को कहा करते। यदि मिलना न हो सके तो पत्र द्वारा ही संपर्क बनाए रखने को कहते। इन्होंने सभी धर्मों में उल्लिखित सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप हमारे सामने रखकर उसकी अनुभूति कराई, प्रत्यक्ष ज्ञान कराया और दिखा दिया कि सभी एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर है। यह ज्ञान वो हमें खुले आम सामूहिक रूप में सत्संगों और भंडारों में कराया करते हैं। यहाँ न कुछ छोड़ना है और न कोई और झंझटों में फंसना। अपने अपने धर्म और इष्ट को मानते हुए एक स्थल पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लाभान्वित हो रहे हैं। में यह सत्संग श्री रामाश्रम सत्संग मथुरा की संज्ञा से विभूषित हुआ। इसके प्रवर्तक परम संत डॉक्टर श्री चतुर्भुज सहाय जी ने इसका नाम अपने समर्थ गुरु परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम पर रखा था। पार्थिव शरीर को त्याग कर श्री गुरु महाराज जी परोक्ष रूप से वृष्टि करने लगे। तब परम पूजनीय माता जी, जिन्हें हम आदरणीय जिया कहकर संबोधित करते थे, की छत्र छाया में एक परम प्रिय शिष्य परम संत पंडित श्री मिहिलाल शर्मा जी ने उनके लगाए बाग को न केवल सींचा संवारा, वरन इसका प्रसार एवं विकास भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक ही नहीं, इसके बाहर भी किया। आज लाखों व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनके शरीर त्याग करने के बाद से परम संत डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी उनके अमृत कलश को लेकर जनमानस में उनके ज्ञान प्रकाश को सत्संग और भंडारों में पहुंचाते और बांटते
फिर रहे हैं। पुनीत धारा को बिहार में लाने और प्रसार करने का श्रेय परम पूज्य श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह जी बिहारी जी, श्री वंश नारायण सिंह जी, महात्मा अवध बिहारी शरण जी, श्रद्धेय बाबा शक्तानंद महाराज जी और आदरणीय श्री और उनकी पुस्तकों के पढ़ने की भी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इनमें से विशेष उल्लेखनीय है साधना के अनुभव 7 खंडों में, अलौकिक भक्ति योग, फिलॉसफी एवं नवीन साधना, ईश्वर दर्शन और उसके साधन, भक्त मीराबाई, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात पार होने की कुंजी, दर्शन और उसके 2 उपाय, स्वर्ग अपवर्ग, परमार्थ और व्यवहार इत्यादि। उन्होंने अपने जीवन काल में ही साधन नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था, जो अपने प्रकाशन काल के 54वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साधन प्रकाशन मथुरा द्वारा उनके लिखे सभी साहित्य एवं सिद्धांतों को कम कीमत पर प्रकाशित कर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सत्संग में भंडारा का मतलब है ऐसा सामूहिक समागम जहां हमें अपने भंडार से मिला दिया जाता हो, आत्मा को परमात्मा से मिलन कराया जाता हो। ऐसा ही एक भंडारा बिहार राज्य की राजधानी पटना के गेट लाइब्रेरी गर्दनीबाग में 27, 28 एवं 29 दिसंबर 1986 को आयोजित हुआ था, जिसमें परम पूज्य बड़े भैया डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी अपने दोनों कनिष्ठ भ्राताओं श्री हेमंत कुमार जी एवं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी सपरिवार अन्य आचार्य गणों के साथ सम्मिलित हुए थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, आइए मैं आपको उसी भंडारे में ले चलता हूँ। आप भी उसकी एक झांकी का दर्शन कर मनन करें और लाभान्वित होएं। ओम शम।